हेलो गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जिस प्रकार से आप लोग जानते हैं कि जीडी की वैकेंसी आ चुकी है और आप लोग बहुत तेजी से लगे पड़े हैं उसकी तैयारी करने में। तो जो भी हिंदी की चीजें हैं, इम्पोर्टेंट्स हैं, जिस प्रकार से लोकोक्तियां आप लोगों ने हमारे चैनल पे देखी होंगी, डाल दिया गया है। जितनी भी उसमें जितनी इम्पोर्टेंट लोकोक्तियां थी सब मैंने उसमें अपलोड करवा दी हैं। तो आप लोग वहां जाकर के, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा हो, जो लोग पहली बार ये हमारी वीडियो देख रहे हो, तो वहां पे जाके एक बार जरूर उसको व्यू करें। और दूसरी चीज, तत्सम तद्भव भी आपका आता ही आएगा। तो फिर इसको भी बहुत अच्छे से एक बार वीडियो जरूर देखें हमारी, जिससे कि क्या है कि आपका एक दो नंबर जो है कहीं भी न जाए। और आप भी जानते हैं कि एक दो नंबर से हमारा सिलेक्शन रुक जाता है, तो उसको बिल्कुल ध्यान पूर्वक सीरियसली से पढ़ें। चलिए, सबसे पहले क्या है कि हम तत्सम तद्भव की परिभाषा समझ लेते हैं। तत्सम शब्द की परिभाषा, ठीक है, ये चीज हमने बहुत अच्छे से ली हुई है, तो आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए, तत्सम शब्द किसका शब्द है? संस्कृत का है। सीधी सी बात है, आप लोग एक शॉर्ट ट्रिक से अगर पढ़ना चाहें तो तद्भव का क्या होता है कि यहाँ पर क्या आप लिख लो हिंदी, और उसी प्रकार से तत्सम की अगर बात आती है, देखिए देखने से ही लग रहा है कि किस प्रकार का वर्ड है, शब्द है आपका संस्कृत का। तो आप इसको जो है इस तरह से लिख लो कि ये हिंदी का तद्भव और ये संस्कृत का है। एक तरीके से जैसे आप ना जान पाओ कि तद्भव में किस प्रकार के शब्द होते हैं, तत्सम में किस प्रकार के शब्द होते हैं, तो इन चीजों में डिफरेंस करने के लिए कुछ चीजें होती हैं। जहां पे जैसे गेहूं की बात कर दी जाए, गेहूं आपका आ जाता है तो आपका तद्भव में आ जाएगा। तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये हिंदी का शब्द है, और यहाँ पे पौधूम लिख दिया जाए तो इससे कहीं ना कहीं लग रहा है ये संस्कृत का पूछा जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका तत्सम हो जाएगा। गेहूं तो आपका क्या हो गया? तद्भव। और गोधूम क्या हो गया? तत्सम हो गया। ठीक उसी तरीके से अगर हम बात कर लें आपके यहाँ पे कुत्ते की बात कर लें, अब कुत्ता किस प्रकार का है? आपका शब्द हिंदी का हो गया, और उसका क्या हो जाएगा? हिंदी का तो क्या हो गया? तद्भव हो जाएगा। और इसी प्रकार से कुकुर की बात कर ले, कुकुरा, तो आपका क्या आ जाएगा? संस्कृत का आ जाएगा। तो ये चीजें जो है, कुछ चीजों को हम लोग ध्यान से देख करके एक बार नहीं आंसर आ रहा है तो सिर्फ इतना ध्यान देना कि ये हिंदी का शब्द लग रहा है और ये संस्कृत का लग रहा है। अगर उस टाइम पेपर में आपको समझ में नहीं आ रहा है, तब की बात कर रहे हैं, तो आप लोग इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पे तत्सम शब्द क्या होता है? हिंदी संस्कृत भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? तत् प्लस सम से मिलकर बना हुआ है। तत् का अर्थ क्या होता है? उसके, और सम का क्या अर्थ होता है? समान, अर्थात ज्यों का त्यों। मतलब कि संस्कृत के जो शब्द हैं तत्सम में ज्यों का त्यों ले लिया गया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। जैसे संस्कृत में लिखा हुआ तो वैसे उसी रूप में हमने क्या किया है, उसको वहीं से उठा करके उपयोग किया है। तो जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के लिए जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, इनमें ध्वनि परिवर्तन भी नहीं होती है, जो ध्वनि इनकी है वही रहती है। जैसे हिंदी हो गया आपका, बंगला हो गया, कोंकणी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, सिंहल आदि, इन सब शब्दों को संस्कृत से सीधे ही लिए गए हैं, क्योंकि इनमें से कोई भाषाएं संस्कृत से जन्मी नहीं होती हैं। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे आगरी है, आम्र है, अमूल्य है, चंद्र है, क्षेत्र है, अज्ञान है, अंधकार है, ये सब चीजें आपकी आ जाती हैं। अब आइए तद्भव की परिभाषा समझते हैं। दोनों में बहुत थोड़ा ही सी डिफरेंस है, लेकिन समझने योग्य है, क्योंकि कंफ्यूजन यहीं से होती है, तत्सम क्या होता है और तद्भव क्या होता है। कभी कभी आपके एग्जाम में तत्सम ये पूछ लेते हैं, क्वेश्चन यहाँ से देखिए बन जाता है आपका कि आपका कहा गया, ये जैसे मैंने लिखा है, ये बताइए वे शब्द जो कि संस्कृत भाषा के ज्यों के त्यों आ ला करके उपयोग किए जाते हैं वो किस प्रकार के शब्द कहलाते हैं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएंगे, बिना परिवर्तन के। अब यही क्वेश्चन यहाँ पर भी देखिएगा। अभी हम तद्भव की परिभाषा आप लोग को समझाएंगे। तो तद्भव शब्द की परिभाषा की अगर बात की जाए तो तद्भव तत्सम शब्दों में समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बने हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। भाई सीधी बात है कि तत्सम जो चीजें हैं एज इट इज वैसे ही ले ली गई हैं, लेकिन हमारे भारतवर्ष में क्या है कि अनेकों भाषाएं बोलियां बोली जाती हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे बुजुर्ग लोग हैं, या फिर क्या है कि हमारे बोलचाल की भाषा प्रोनाउंसिएशन में क्या होता है कि कुछ शब्दों को हम कुछ और कहने लगते हैं। ठीक है, बोली भाषा से जो परिवर्तन आ जाते हैं, तो उनके रहते हुए जो परिवर्तन किए गए आ गए हैं, तो उनको क्या कहेंगे? तद्भव कहते हैं।
देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि तत्सम शब्दों में समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बने उन्हें तद्भव कहे। तद्भव का शाब्दिक अर्थ होता है उससे बने। देखिए उससे बने, हमने कहा ना अभी कि उससे जैसे बन गए, तत् प्लस भव से उत्पन्न, अर्थात जो उससे यानी कि किससे, संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं। यहाँ पर तत् शब्द भी संस्कृत भाषा को ही इंगित करता है, अर्थात जो संस्कृत से बने हैं इन शब्दों की यात्रा जो भी है आरंभ होकर पाली, देखिए जो भी इसकी चलती है, तो आपका ये भी आता है, इसको सीक्वेंस में भी लगाने के लिए आता है। क्वेश्चन यहाँ पे भी हो सकता है, हिंदी की जो उत्पत्ति मानी कि कौन कौन सी भाषा से हो गई, तो सबसे पहले पाली हो गई, प्राकृत हो गई, अपभ्रंश हो गई। तो इनकी जो भी उत्पत्ति आई, जो प्रक्रम चला है, तो ये किससे किससे हो गया है, पाली से, प्राकृत से, अपभ्रंश से। तो इन्हीं सारे चीजों से होकर के ये तत्वों के शब्द जो है गुजरे हैं, मतलब इनका सीक्वेंस चलता रहा है, इनकी यात्रा चलती रही है और आज भी चल रही है। जैसे की बात करते हैं, जैसे आपको हम समझाते हैं, मुख से क्या बन गया, मुंह बन गया, ठीक है, कहते हैं मुख मुंह हो गया। ग्राम से आपका क्या बन गया, गांव हो गया। दुग्ध से क्या हो गया, दूध बन गया। भ्रात से क्या हो गया, भाई बन गया। देखिए ये सब क्या कहीं सुना है कि मुंह क्या है, गांव क्या है, दूध क्या है, दुग्ध होता है ना, भाई होता है, लेकिन बने कहाँ से, बोलचाल की भाषा में परिवर्तन की वजह से बने। आइए कुछ और इम्पोर्टेंट चीजों को समझते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को परिभाषा समझ में आ चुकी होगी। नहीं आई हो तो एक बार वीडियो आप लोग फिर से व्यू करिएगा, तो आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। फिर भी कोई किसी प्रकार की समस्या लगती है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि इन चीजों को हम आपको और अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर सकें। आइए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं। तत्सम शब्द और तत्वों को पहचानने के जो नियम होते हैं, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स की बात करते हैं। जिस प्रकार से देखिए, छा मैंने हाईलाइट पहले से कर दिया है। तत्सम शब्दों के पीछे छा वर्ण होता है, तत्वों शब्दों के पीछे क्या होता है, खा होता है और या फिर छा होता है। तो इन चीजों को बहुत ध्यान से देखेंगे कि तत्सम शब्द में छा होगा और यहाँ पे खा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे पंछी लिखा हुआ और इसका क्या हो जाएगा, देखिए छा ये वाला बना, पक्षी, पंछी ये हो जाएगा, पक्षी है, और ये आपका छतरी वाला छा हो गया और ये छाता वाला आपका छा हो गया। फिर आगे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तत्सम शब्दों में श्रा का प्रयोग, तत्सम शब्दों में श्रा का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में ये सा का प्रयोग होता है। तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए घन श्रेष्ठी हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा, घना श्रेष्ठी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, तत्सम शब्दों में सा शा का प्रयोग होता है, तद्भव शब्दों में आपका सड़क वाले सा का प्रयोग होता है। चलिए आगे देखते हैं हम, जैसे कि दीप शलाका हो गया और यहाँ पे देखिए दीप शलाका कोई जानता भी नहीं होगा तत्सम में दीप शलाका क्या होता है, बल्कि तद्भव की बात करेंगे तो दिया सलाई हो जाएगी। आइए आगे पढ़ते हैं। इस तत्सम शब्दों में ये जो मूर्धन्य सा है आपका वर्ण का प्रयोग होता है, जैसे कृषक हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, किसान हो गया, ठीक है। यही सारे परिवर्तन जो है मिलकर के बने हुए हैं। फिर आइए, तत्सम शब्दों में री की मात्रा का प्रयोग करते हैं और वही तद्भव शब्द में नहीं करते। जैसे कृतग्रह लिखा हुआ और यहाँ पे क्या होगा, कचहरी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, तत्सम शब्दों में रा की मात्रा का प्रयोग होता है, जैसे आम्र, देखिए ये आम लिखा हुआ है, यहाँ पे नीचे रा करके आम हो जाएगा और यहाँ पे आम हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। तत्सम शब्दों में वा का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में बा का प्रयोग होता है। जिस प्रकार से एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे बोलेंगे वन और यहाँ पे क्या हो गया, बन। देखिए आमतौर पे आप लोग सुने होंगे गांव में या फिर अपने बुजुर्गों से सुने होंगे, बने गए, तो आपका वन या बन हो जाता है, ठीक है। और यहीं पे बात आती है कुछ इंपॉर्टेंट्स आपके, जो भी आपके तत्सम तद्भव दिए गए हैं उनको, तो वो सारी चीजें जो है हम आप लोगों को, जैसे ये है, देखिए आप लोग देख रहे होंगे हमारी स्लाइड में हा छा से शुरू होने वाले तद्भव तत्सम, तो जिस वर्णमाला से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूछे जाते हैं वो सारे हम आप लोगों को यहीं से प्रोवाइड कर रहे हैं। 17 से शुरू होने वाले तत्सम शब्दों की बात आ गई और ये सब चीजें हम एक एक करके कंप्लीट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम चीजों को कुछ इंपॉर्टेंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर आता है स्वर्णकार। अगर स्वर्णकार की बात करते हैं तो आपका स्वर्णकार आपका जगह तत्सम शब्द है और ये सुनार क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। फिर यहीं पे सस्वर हो जाएगा तो ससुर हो जाएगा। फिर सत्य का अगर बात करें तो सत्य और यहाँ सच,
भाई ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, नहीं तो ऐसे काम नहीं चल पाएगा। सर्प आता है फिर साप हो जाता है। बहुत अच्छे तरीके से रट लीजिएगा, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारा प्रयास आप लोग के साथ में है, चाहते हैं कि आप लोग का सिलेक्शन हो जाए। जो बेरोजगारी फैली पड़ी है कम से कम कुछ तो कम पड़े ये भीड़, ताकि और आपके जो पीछे से जो आपके हैं जूनियर्स हैं, आपके भाई भ्राता भाई बहने जो भी हैं वो भी नौकरी को पा सके। सप्त को क्या हो जाएगा, सात हो जाएगा। फिर आइए सूत्र का, सूत्र हो गया। स्थिर का अटल, ये आप ध्यान रखिएगा। तत्सम की बात हो रही है, इधर तद्भव की बात हो रही है। फिर स्थल का क्या हो जाएगा, थल या फिर जमीन हो जाएंगी। बल्कि आप लोग अपने जीवन काल में इन शब्दों को बोलते ही हैं, लेकिन क्या है कि एक बार रिवीजन होना बहुत जरूरी है। स्नेह का क्या हो जाएगा, नेह और प्यार हो जाएगा। फिर स्कंद का क्या हो जाएगा, कंधा हो जाएगा। फिर सर्प का क्या हो जाएगा, सरसों हो जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार मैंने खुद ही देखा है कि एग्जाम में आया हुआ है। ये आगे हम तत्सम तद्भव जो हमारे प्रैक्टिस में बच रहे थे उनको जो है वेरी इंपॉर्टेंट जो तत्सम तद्भव है उनको कंप्लीट करते हैं। तो ये आपका हो जाता है इधर वाला तत्सम और ये आपका है तद्भव। तो इन चीजों को बहुत ही ध्यान से देखेंगे, कल भी बताया था और आज भी हम बताते हुए चल रहे हैं। बहुत ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे। तो चलिए, सपत्नी का क्या होता है, सौत। उसके बाद में आते हैं स्फोटक का क्या होता है, फोड़ा। फिर शलाका का क्या है, सलाई है। श्यामल का क्या होता है, सांवला होता है। शून्य का सूना। सप्तशती का सतसई है। शाक का है साग। फिर आपका आता है शमशान का, देखिए शमशान का क्या होता है, शमशान। फिर आइए शिर का क्या हो गया, सिर हो जाएगा। श्यालस का क्या हो जाएगा, शाला हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हुए कि सैया का क्या हो जाएगा, सेज। फिर शुष्क का क्या होगा, सूखा। श्याली का साली, देखिए यहाँ पे सा इसी को लेके बताया जा रहा है कि सा का किसमें कौन से सा में ये आलस आ जाता है, तालव्य सा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, शैली का क्या हो जाएगा, साली। सूकर का क्या हो जाएगा, सुअर। किसी को अब बोलना हो तो सूकर बोलिएगा, समझ में नहीं आएगा, सुअर ना बोलिएगा। शिला, सिल पत्थर। शत का क्या हो जाएगा, 100। फिर शीर्ष का क्या हो जाएगा, शीश। सर्कर का क्या हो जाएगा, शक्कर। सुख का क्या हो जाएगा, तोता। फिर आइए शिक्षा की बात करें तो सीख है, ठीक है। तब देखिए आमतौर पर लोग कहेंगे ज्यादा शिक्षा मत दो, तो यानी कि क्या होता है, सीख मत दो ज्यादा। फिर आता है श्रावण, श्रावण का क्या हो जाएगा, सावन। नेक्स्ट आइए देखते हैं, श्रेष्ठी का क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेठ। श्राप का क्या हो जाएगा, साप। श्रृंगाल का सियार है। फिर श्रृंखला का सांकल है। श्रृंग का क्या हो जाएगा, सींग। अब आइए हम देखते हैं हा और छा से शुरू होने वाले तत्सम तद्भव शब्द जो है उनको देखते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है हास्य का क्या हो जाएगा, हंसी। फिर हस्त का आपका आता है हाथी। हिरण का आता है हरिण। हस्ती का आता है देखिए हाथी, देखिए सॉरी यहाँ पे हस्त का क्या आएगा, हाथ आएगा। और हस्ती का क्या आ जाएगा, हाथी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हरिद्रा का क्या होता है, हल्दी। हट का हाट, इतनी हाट जा रहे, हाट यानी कि बाजार। हट का ये हाट जो बताया गया है, हट का हाट तो क्या होगा, बाजार होता है। ठीक है, बहुत ध्यान देंगे इन चीजों पे। तो होलिका का क्या है, होली है। हृदय का ही। हांडी का हांडी। हांडी वही जो मिट्टी का बर्तन होता है बना हुआ, उसको हांडी कहते हैं, जिसमें दही मक्खन, दही वही मक्खन वक्खन निकालते पकाते के लिए। क्षीर का क्या होता है, खीर। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्षीर और खीर बहुत पूछा जाता है। छती का छाती बन गया, छीण का छीनोगे। छतरी भी पूछते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो सारे हैं लेकिन ये सब ज्यादा ही जब देखने को मिले हैं। चलिए, क्षेत्र का खेत होता है, तो ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्षेत्र का खेत, छतरी का खतरी, छार का खाट, क्षमा का क्षमा होता है। फिर आइए देखते हैं त्रास से शुरू होने वाले तत्सम तद्भव शब्द जो भी है। तो त्रिड़ी का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर त्रयोदशा का क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। नेक्स्ट आइए तत्सम तद्भव और तद्भव शब्द के उदाहरण क्या है। आज भी जब हम शुद्ध हिंदी का प्रयोग कहीं देखते हैं
तो वहां तत्सम शब्द आसानी से देखने को मिल जाते हैं। तद्भव शब्द तत्सम शब्दों का ही परिवर्तित शब्द है, ये तो पता ही है। अभी मैंने पहले भी जो आप लोग को डेफिनेशन समझे उसमें पहले ही बता दिया था, जिससे आपको ज्ञात हो कि कौन सा शब्द वैदिक समय में किस तरह उच्चारित किया जाता था और आज वह तद्भव शब्द के रूप में किस तरह प्रचलित हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। आ से शुरू होने वाले तत्सम तद्भव शब्द। चलिए यहाँ पे देखते हैं। आम्र का क्या हो जाता है? आम हो जाता है। आश्चर्य का अचरज हो जाता है। अच्छी का आंख हो जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट तीनों हैं, इनको बहुत ध्यान से देखेंगे। फिर आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। अमूल्य का अमोल होता है। अग्नि का क्या हो जाता है? आग होता है। अग्नि का आग हो जाएगा। अंधकार का अंधेरा। अगम्य का अगम। अकस्मात का हो जाएगा अचानक। आलस्य का आलस। अश्रु का आंसू। अक्षर का अक्षर हो जाता है। अंगरखा का क्या होता है? अंगरक्षक। आश्रय का क्या होता है? आसरा। फिर आइए आशीष का आशीष। आशिति का अस्सी हो जाता है। संस्कृत का ही है। होष्ट का होठ। अमृत का अमीर। अंध का अंधा। अद्र का आधा। अन्य का अनाज। अच्छवाट का अखाड़ा। अच्छवाट भी बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद अंगुष्ठ का क्या हो जाएगा? अंगूठा। छोट का अखरोट। ये भी आपका हायर जो आपका एग्जाम होता है पीसीएस का हो गया आपका, ये फिर समीक्षा अधिकारी वगैरह हो गए, इसमें ये बहुत पूछते हैं। तालिका की भी उसी में पूछा गया है। आइए आरओ का जो भी एग्जाम हुआ है फिर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अष्टदशा का 18 हो जाता है। अगणित का अनगिनत हो जाता है। अध का आज। अम्लिका का इमली है। अमावस्या का अमावस्या। अर्पण का अर्पण है। अनेत्र का अनित्य। अनार्य का अनाड़ी है। फिर क्या हो जाए? अज्ञान का अजान है। आदित्यवार का इतवार है। आम्रचूर का आमचूर। आमलक आमला। आर्य का आरज। आश्रय आसरा। अश्विन का असोज है। अंत कथा का अंतरकथा है। अग्र का आगे है। अस्थि का हड्डी है। अस्थि का क्या है? हड्डी है। आद्रक का अदरक है। ई और ई से शुरू होने वाले तत्सम तद्भव शब्द जो है उनको देखते हुए। इच्छु का क्या होता है? ईख होता है। ईर्षा का ईर्षा होता है। इष्टिका का क्या होता है? ईट होता है। अब देखिए ऊ और ऊ से शुरू होने वाले तत्सम तद्भव शब्द। उल्लू का उल्लू है। उच्च का ऊंचा होता है। उज्जवल का क्या होता है? उजला होता है। और उष्ट का क्या होता है? ऊट होता है। उत्साह उच्छाह। उपोलंब का उल्हाना। उद्यंत्र का उड्डन। उल्लू उलूखल का क्या हो? ओखली है। ये तो है, इसको देख लेंगे। थोड़ा सा उलूखल का क्या है? थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट टाइप का लग रहा है तो इस जरूर देखेंगे। उपर्युक्त का क्या होता है? उपरोक्त होता है। ये तो ये ज्यादा नहीं डिफिकल्ट लग रहा है बाकी चीजों को देखते हुए। अब आइए देखते हैं ए और ए से शुरू होने वाले तत्सम तद्भव शब्द। एकादश का क्या हो जाता है? 11। इला का इलायची। इला बहुत पूछते हैं। एला तो इलायची। एकत्र का क्या माना गया? इकट्ठा। फिर आते हैं री से शुरू होने वाले तत्सम तद्भव शब्द। तो री से क्या हो जाता है? आपका रिच हो जाता है, रीच कहा जाएगा। फिर आइए का खा से शुरू होने वाले तत्सम तद्भव शब्द। तो कुपुत्र का क्या हो गया? कपूत हो जाता है। कर्म का काम हो जाता है। का कौवा। कपोत बहुत पूछा गया है। कपोत का कबूतर। कदली केला। कपाट किवाड़। कीट कीड़ा। कूप का क्या हो जाएगा? कुआं। ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है कोकिल। कोकिल का क्या हो जाएगा? कोयल। फिर आइए कर्ण का क्या है? कान होता है। कर्ण का होता है कान। कृषक का क्या है? किसान। कुंभकर का कुम्हार। कटु का क्या होता है? कड़वा। चलिए कुक्षी का क्या होता है? कोप। कलेश का कलेश हो जाता है। काष्ठ का काठ है। कृष्ण का किशन है। पुष्ट का कोढ़ होता है। कृतग्रह कचहरी। कपूर का वेरी इंपॉर्टेंट कपूर। कर्पूर लिखा लेकिन कपूर होता है। कार्य का काम काज काम। कार्तिक का कार्तिक कहते हैं पुराने लोग। कार्तिक पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा। कुकुर कुकुर का क्या होता है? कुत्ता होता है। कंदुक गेंद होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। कच्छप क्या होता है? कछुआ होता है। कंटक कांटा। कुमारी का कुंवारी। कृपा कृपा। कर्दिका कौड़ी। कुब्ज कुबड़ा। कोटि का करोड़ होता है। फिर आइए कर्तव्य का क्या हो जाएगा? कर्तव्य। कंकड़ का कंगन है। किंचित का कुछ होता है। केवट का क्या हो जाता है? केवट। किरण का किरण। कज्जल का काजल। ये तो भाई बड़ा अच्छा लगा, कज्जल का काजल। उसके बाद कतार कायर। कुठार का कुल्हाड़ा। कटु का कठुआ। किंचित कुछ। कुछ का क्या होगा? कोक होगा। फिर आइए करपट का बहुत पूछा गया है। आपका आरओ में भी पूछा गया, बाकी चीजों में पूछा गया। करपट का क्या होता है? कपड़ा। खटवा का होता है खाट। नेक्स्ट आते हैं
सॉरी गा घा से शुरू होने वाले तत्सम तद्भव। तो आइए, ग्रह का क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, ग्रह का ग्रह हो जाएगा, घर हो जाएगा आपका। फिर ग्राम बहुत पूछा जाता है, गांव गर्दभ्य भी पूछा जाता है, गधा ग्रीष्म का गर्मी, ग्राहक का ग्राहक, गौ का भी पूछा गया है, गाय गर्जर का गाजर, ग्रंथि का गांठ। चलिए नेक्स्ट, गोधूम भी पूछा जाता है बहुत, गेहूं, गोरा गौरा का गौरा, कृत का गीत, गायक का गवैया, ग्रामीण का गंवार, गोमर का गोबर, गृहिणी घरनी, गोस्वामी गोसाई, गोपालक ग्वाला। गणना की गिनती होती है, थोड़ा सा ध्यान देने योग्य चीजें हैं, अपने आप हो जाएंगे। घोटक को ध्यान से देखेंगे कि घोटक का क्या हो जाएगा, घोड़ा, घटिका का घड़ी, घृणा का घीन, घट का घड़ा, घृत का घी। चलिए आगे देखते हैं, चा छा से शुरू होने वाले तत्सव तद्भव। चंद्र का चांद हो जाता है, चक का चाक होता है, चमड़ा चर्म का चमड़ा, चूर्ण का चूरन, छत्र छाता, चतुर्वर्ष 24, चतुष्कोष्ठ का क्या हो जाता है, चौकोर, चतुष्पद का चौपाया, चक्रवा का चकवा, चवर्ण का चबाना होता है। फिर चर्मकार का क्या होता है, चमान, चंचु का चोच, चतुर्थ चौथा, चैत्र का चैत, चंद्रिका चांदनी, चित्रकार चितेरा, चिक्कड़ का चिकना, छत्र का छतरी, छिद्र का छेद, छांव का क्या हो जाता है, छाया। चलिए आगे देखते हैं, जा झा से शुरू होने वाले तत्सव तद्भव। जीव्या का जीव, ज्येष्ठ का जेठ, जमाता का जवाई, ज्योति का जोत, जन्म का जन्म, चांद जंधा का जांद, जीर्ण का क्या हो जाएगा, छीना। आइए आगे देखते हुए, ता था से शुरू होने वाले तत्सव तद्भव। तैल का तेल, दृढ़ का तिनका, ताम्र का तांबा होता है, तिथिवार का क्या होता है, त्योहार होता है, ये भी बहुत पूछा जाता है। तंबूलिका का तमोली, ताड़ा का तालाब, त्वरित का क्या है, तुरंत, तपस्वी का तपस्वी, तुंद का गोंद, तोंद सॉरी। आइए आगे देखते हैं, तीर्थ का क्या बनेगा यहाँ पर, तीरथ, तीक्ष्ण का तीखा, दा धा से शुरू होने वाले तत्सव तद्भव शब्द। दुर्वा का दूब हो जाएगा, दीपावली का दिवाली, दुग्ध का दूध, वेरी इंपॉर्टेंट, दंत का दांत, दिया का दीप का दिया बनेगा। अब यहाँ पे दधी का दधी भी पूछते हैं, दधी का दही, देव का दही, दिशावंतर का क्या होता है, दिशावर, दैहित्र, दोहिता, दंत धावन, दतून, ये भी पूछा गया है। नेक्स्ट आते हैं, दंड का डंडा, द्वादश का 12, द्विगुणा दुगना, दृष्टा का दाण है, दीपशाला का दिया सलाई। उसके बाद में द्विपहरी का क्या होगा, दोपहरी, दक्षिण का दाहिना होता है, दंश का डंका, दुपट्ट का क्या होता है, दुपट्टा, दुपट का। फिर आइए आगे देखते हैं, दुर्बल का क्या होगा, दुबला, दुख का दुखी होता है, द्वितीय का ईजा होता है, धात्री का धरती, धूलि का धूल, घन श्रेष्ठी का घना श्रेष्ठी, घृष्ट का ढीठ, धैर्य धीरज, धूम्र का वेरी इंपॉर्टेंट धुआं, धर्म का धर्म। ना पा से शुरू होने वाले तत्सम तद्भव। तो सबसे पहला हमारा आता है नारिकेल, नारिकेल का क्या हो जाएगा, नारियल। देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है अपने आप सॉल्व हो जाएगा। फिर आइए नयन, नयन का क्या होता है, नैन। फिर नव्य का क्या हो जाता है, नया। नृत्य का होता है नाच, निद्रा का क्या आपका है, नींद है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, नासिका का क्या होगा, नाक हो जाएगा। फिर नवीन का क्या होगा, नया होगा। नग्न का नंगा, निष्ठुर का क्या हो जाएगा, निठुर। निर्वाह का आपका होगा निवाह। निम्ब का नीम होता है, निम्ब पूछते हैं कई बार। और नकुल भी पूछा जाता है कि नकुल का क्या है, तो नकुल भी न्योला होता है। फिर नव का क्या हो जाएगा, नव। पुत्र का पूत, प्रहर का क्या हो जाएगा, प्रहर। फिर आइए आगे, पितृ श्रवा का क्या हो जाएगा, बुआ। फिर आइए प्रतिवैश्विक का पड़ोसी, प्रतिविज्ञान का पहचान, पहेलिका का पहेली, पुष्प का फूल हो जाएगा, पृष्ठ का पीठ, पौष का पूस, पुत्र वधु का पतोहू। फिर पतोहू देखिए पुराने लोग बोलते पतवाह कहाँ जा रही। फिर आएगी पंच का पांच, पंत्र का पत्ता, उसके बाद में पद का पैर। नेक्स्ट आता है पश्चाताप का पछतावा, प्रकट का प्रगट हो जाएगा। फिर प्रतिवासी का पड़ोसी, पितृ का पिता है, पीत का पीला होता है, नापित का नाई है, पर्यंक का है पलंग, पकान का है पकवान। फिर आइए पाषाण का क्या है, पाहन, प्रतीक छाया का परछाई है।
उसके बाद में पिपासा का होता है प्यास, फिर पंच का होता है पंख, प्रस्वेदा का बहुत पूछा जाता है कि प्रस्वेद का अर्थ क्या होता है, पसीना होता है, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। प्रस्तर भी पूछा गया हुआ है। प्रस्तर हो गया आपका, परीक्षा हो गया, पुष्कर हो गया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इतने सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो सारे, पर ये कुछ ज्यादा ही है। तो प्रस्वेदा का पसीना, प्रस्तर का पत्थर हो जाता है, परीक्षा का परख है, पुष्कर का पोखर है, पर्ण का परा है, पूर्व का पूरब है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हमारे आम बोलचाल की भाषा में भी समझ में आ जाती कि ये चीजें यहाँ से ली गई, लेकिन कुछ चीजों को हमें ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि ये हमने बताया है। फिर आइए पंचदशा का 15, पक्क का पका है, पट्टिका का पाटी है। फिर आगे का देखते हैं, पवन का पौन है, प्रिय का पी है। फिर पुच्छ का पूंछ हो जाएगा, परपट का पापड़ हो जाएगा, पक्षी का पंछी है, पद्म का परतम है, और परख का क्या है, परसों है, और पास का क्या है, क्या फंदा है। चलिए आगे बढ़ते, फा और बा से शुरू होने वाले तत्सम तद्भव, तो यहाँ पे फाल्गुन का क्या हो जाएगा, फागुन हो जाता है, फाल्गुन का। बिंदु का बूंद हो जाता है, बालुका का बालू हो जाता है, बाधिर का बहरा हो जाता है, बलिवर्द का बैल हो जाता है, बलिवर्द मीट हो जाता है, बांध्या का बांझ होता है, और बुभुक्षित का क्या होता है, बुखा होता है। फिर आइए आगे देखते हैं, भा माँ से शुरू होने वाले तत्सव तद्भव, तो भा और माँ से शुरू होने वाले तत्सव तद्भव कौन से हो जाएंगे आपके, भिक्षा के कौन हो जाएंगे, भीख हो जाएंगे, भ्राता के भाई हैं, भुजा के बा है, भागिनी के बहिन है, भक्त के भगत हैं, भालू के भालू हैं, भद्र पद के हैं, भादो भद्र के हैं भला, भृत्य के भतीजा है, भ्रमर के भौरा है, और भ्रू का क्या हो जाएगा, भाव हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, भिक्षुक का क्या है, भिखारी, मृग का हिरण है, मनुष्य का मानुष हो जाएगा, मृत्यु का मौत हो जाएगा, मुख का मुंह हो जाएगा, मार्ग का बग हो जाएगा, मित्र का मीत हो जाएगा, मुष्टि का मुट्ठी हो जाएगा, मूली का क्या हो जाएगा, मौल हो जाएगा। आगे आइए, मूसक का क्या है, मूस है, मूसक भी बहुत पूछा जाता है। मेघ का मेह है, मातुल का मामा है, मौतिक का मोती है, मरकटी बहुत पूछते हैं, मरकटी क्या होता है, मकड़ी। फिर है मसरू का मूछ है, मचिका का मक्खी है, मिष्ट का मीठा है, मृतिका का है मिट्टी, मस्तक का क्या है, माथा है। आइए आगे बढ़ते हुए, मूसल का क्या हो जाएगा, मूसल हो जाएगा। उसके बाद महिषी भैंस, फिर मरीच के क्या हो जाएगा, मिर्च हो जाएगा, मयूर का मयूर हो जाता है। या और रा से शुरू होने वाले तत्सव तद्भव को देखते हुए, यहाँ पे यमुना का क्या होता है, जमुना, युवा का क्या होता है, जवान, फिर यश का क्या होता है, जस, यहाँ पे यज्ञोपवीत का क्या हो जाएगा, जनेऊ, यव का क्या हो जाएगा, जौ, योगी का जोगी, यति का जति, यूथ का जत्या, युक्ति का जुगति, फिर यशोदा का क्या हो जाएगा, जसोदा, यशोगान का यशगान हो जाएगा, यज्ञ का क्या हो जाएगा, यज्ञ। गांव में देखिए कहते हैं यज्ञ करेगे रहन। चलिए, रोदन का रोना हो जाता है, राजपुत्र का राजपूत हो जाता है, राजा का राय, रक्षा का राखी है, रजू रस्ती, रजू बहुत पूछा गया है इसलिए देखिए नाम बिल्कुल डिफरेंट है। रिक्त का रीता है, रात्रि का रात है, राशि का रास है। आगे देखते हैं, ला और वा से शुरू होने वाले तत्सव तद्भव, तो ला और ला से शुरू होने वाले तत्सव तद्भव क्या हो जाएगा, लक्ष का क्या हो जाएगा, लाख हो जाएगा, लोहा का लोहा हो जाएगा, लक्ष्मण का लखन हो जाएगा, लज्जा का लाज, लवंग का लौंग हो जाएगा, लौक का लौग, लोमसा का लोमड़ी है, लवड़ता का लुनाई है, लेपन का लीपना है, लोहकार का लुहार है। फिर आइए, वत से क्या क्या हो जाएगा, बच्चा, और व्याघ्र का बाघ हो जाएगा, वड़ी का बनिया, वाड़ी का आवाज है, वर यात्रा बारात होती है, वर्ष का बरस हो जाता है, वैर का बैर है, विवाह का ब्याह हो जाएगा, वधु का बहू, वास्प का वाप हो जाता है, वट का क्या हो जाता है, बड़। आइए, वज्रांग का क्या होता है, बजरंग, फिर वत्स का बछड़ा है, विद्युत का है बिजली, वक का बगुला है, वंश का बांस है, और वृश्चिका का बिच्छू है, वार्ता का क्या है, बात है, वानर का बंदर है, व्यथा का विथा है, वर्षा का बरसात है। और आगे देखते हैं, विकार का क्या है, बिगाड़ा, वचन का क्या है, वचन, फिर वृद्ध का क्या है, बुढ़ा है। अब यहाँ पे सा से शुरू होने वाले तत्व तद्भव, सूर्य का सूरज है, स्वर्ण का सोना, स्तन का थन है, सूचिका बहुत पूछा जाता है, सूचिका का सूची होता है, और सूचिका का सूची है, सुभाग का सुहाग है, और सूचिका का सुई है। उसके बाद में सुहाग का सुहाग है,
स्वर्णकार का सुनार होता है, ससुर का होता है ससुर, सत्य का क्या है, सच है, सर्प का साप होता है, सप्त का सात होता है, सूत्र का सूत है, स्थिर का मतलब है अटल, स्थल स्थल जमीन है, स्नेह का नेह प्यार है, स्कंद का कंधा है, ससर्प का क्या है, देखिए यहाँ पे लगेगा ससर्प का क्या हो जाएगा, सांप, लेकिन क्या है सरसों है, और यहीं पे अगर सर्प की बात कर दी है तो फिर आपका क्या आ जाएगा, सांप हो जाएगा, और ससर्प की बात की जाती है तो फिर सरसों हो जाएगा। सपत्नी की क्या होता है, सौत होता है सपत्नी का, सपत्नी सौत होता है, स्फोटक का फोड़ा है, शलाका आपकी सलाई है, श्यामल आपका सांवला है, शून्य सूना होता है, सप्तशती क्या है, सतसई है, साग का क्या हो जाएगा, साग, शमशान का शमशान होता है, सिर का होता है सिर। अब आइए 46 का क्या बनाता है, साला। ये वही चीज है यहाँ पे कि ये जो आपका शाह ये जो होता है, ये वाला शाह इसमें परिवर्तित हो जाता है तालव्य शाह में, तो सैया का सेज हो जाएगा, शुष्क सूखा हो जाएगा, शायरी का साली, सूकर का सुअर, चिला का सिल पत्थर हो जाता है, शत का सौ हो जाएगा, शीर्ष का क्या हो जाएगा, शीश हो जाएगा, सरकर का शक्कर हो जाएगा, सुख का तोता हो जाएगा, शिक्षा के क्या हो जाएगा, सीख हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हुए, शिक्षा के सीख हो गई। फिर आइए श्रावण का आपका क्या हो जाएगा, सावन, श्रेष्ठी का सेठ है, श्राप का श्राप हो जाता है, श्रृंगार का शियार, श्रृंखला का सांकल होता है, श्रृंग का क्या हो गया, सींग हो जाएगा। चलिए हा और छा से शुरू होने वाले तत्सव का ध्वम, तो यहाँ पे हास्य का क्या होगा, हंसी, हस्त का आपका हाथ होगा। फिर आगे बढ़ते हिरण का क्या हो जाएगा, हरिण, फिर हस्ती का हाथी है, फिर हरिद्रा का हल्दी, हट का क्या हो जाएगा, हाट, होलिका का होली, हृदय का हिये, हंडी का क्या हो जाएगा, हांडी, क्षीर का खीर है, क्षीर खीर बहुत पूछते हैं, छती का छती है, छीड़ का क्या हो जाएगा, छीन हो जाएगा। फिर छतरी का क्या होगा, खत्री, खेत का क्षेत्र होता है, और छतरी का यहाँ पे खत्री होता है, छार का खार होता है, क्षमा का क्षमा होता है। फिर त्रा से शुरू होने वाले तत्सम, तो उनको देखते हैं, त्रिड़ी का तीन है, और त्रिड़ी का तीन है, और उसके बाद में त्रयोदशा का क्या हो जाएगा, 13। यहीं से ये कंप्लीट होते हैं जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट तत्सम तत्भम थे। अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेंगे, वॉच कर लेंगे, तो आपके तत्सम तत्भम पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आपको कहीं से भी कुछ भी आएगा, आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे, आपको कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।